हाय एक्वेरियस, नमस्ते। कुंभ राशि वाले मेरे सारे फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं जो रीडिंग करने वाली हूँ वो एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है, तो सजेस्टेड रीडिंग है इन अ वे। इट्स अबाउट आपके हेटर्स आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, सो लेट मी फर्स्ट क्लेंस द एनर्जी। वैसे अगर देखा जाए तो अपना जो सबसे बड़ा दुश्मन वो होता है खुद, इंसान खुद ही। ओके, क्योंकि सबसे ज़्यादा दुख जो हमको देता है वो हमारा दिमाग है, हमारा माइंड, सोच सोच के। उसके बाद आते हैं सब। सो वी आर आवर बेस्ट फ्रेंड एंड वी आर आवर वर्स्ट एनिमी। ठीक है। सो हमारे अलावा और कौन दुश्मन है हमारे, और क्या फील करते हैं हमारे लिए दुश्मन? बेसिकली जो लोग हमको ज़्यादा पसंद नहीं करते। ओके, तो आई एम गोइंग टू डू दैट रीडिंग। क्या सोच रहे हैं हमारे बारे में राइट नाउ अबाउट एक्वेरियस। ये एक जनरल रीडिंग है, ओनली टेक इफ इट रेजोनेट्स। आपके कोई दुश्मन नहीं है, आपके बारे में कोई बुरा नहीं सोचता, ये आपकी रीडिंग नहीं है। ओके, आप श्योर हो आपके कुछ एटलीस्ट 2-4 तो ऐसे लोग हैं जो आपको पसंद नहीं करते, ये उन लोगों के लिए रीडिंग है। दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। ओके, ओनली टेक इफ इट रेजोनेट्स। ये रीडिंग है एक्वेरियस जिनका सन साइन है, मून साइन है, वीनस है, राइजिंग है। ओके, धन्यवाद आप सबका फॉर ऑल द लाइक्स, सब्सक्राइब, शेयर्स एंड कमेंट्स। सो लेट्स सी, जो लोग आपको पसंद नहीं करते आपके बारे में क्या सोचते हैं वो। लेट्स सी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपको लोग पसंद नहीं करते लेकिन आपको जानते हैं ये लोग कि आप काफ़ी स्टेबल हो। विद क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये स्टेबिलिटी का कार्ड है। ये कोई ऐसा इंसान है जो अपनी ड्रीम लाइफ जी रहा है। आप लोग जो आपको पसंद नहीं करते उनको लगता है कि आप अपनी ड्रीम लाइफ जी रहे हो। आपका बहुत ज़्यादा अटेंशन आपके आपके पैसे के ऊपर है, आपकी स्टेबिलिटी के ऊपर है। ओके, एक सेकेंड। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ एनर्जी आई है, यानी आप काफ़ी प्रैक्टिकल हो, काफ़ी डाउन टू अर्थ हो। ओके, टू ऑफ स्वॉर्ड्स। टू ऑफ स्वॉर्ड्स अगर आप देखोगे तो ये अपने हार्ट स्पेस को बचा के बैठी है बंदी। ठीक है, एक से ज़्यादा कोई ऐसी सिचुएशन में आना जहां आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन है और आपको कुछ डिसाइड करना है। ओके, और आंख पे पट्टी है, कुछ दिख नहीं रहा, तो ये बंदी ऐसे बैठी है कि अपने हार्ट स्पेस को सेव करके। ठीक है, तो लोगों को लगता है कि आप अगर आप कभी कंफ्यूज्ड होते भी हो, ओके, तो आप डिसीजन नहीं लेते। जिस टाइम आप कंफ्यूज रहते हो उस टाइम आप डिसाइड नहीं करते। आप, ऐसा नहीं होता कि जल्दबाजी में कोई डिसीजन ले रहे हो। लेट्स सी क्या सोचते हैं ये आपके बारे में। डेथ। मैं सारे कार्ड्स पहले ले रही हूँ, देन विल स्टार्ट। व्हाट एल्स? फोर ऑफ कप्स। फोर ऑफ कप्स आया तो मुझे एकदम से वर्ड मेरे दिमाग में आ रहा है बोरिंग। बोरिंग। ओके, ओवरऑल आपके बारे में क्या सोचते हैं लोग? टू ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए, आपसे बहुत सारे ऐसे लोग चिढ़ते हैं जिनको आप छोड़ चुके हो। ओके, जिनसे आप दूर निकल चुके हो। सो ऐसा हो सकता है कि आपके कुछ क्लोज कनेक्शन रहे हों, या आपके एक्स वगैरह हो सकते हैं, एक्स फ्रेंड्स हो सकते हैं। ठीक है, ये मोस्टली वो लोग हैं जिनसे आपने एक रिलेशनशिप बनाया था, जिनके साथ अलग किस्म का, किसी भी किस्म का हो सकता है, क्लोज कनेक्शन था, और आप बीच में उनको छोड़ के निकल गए। ओके, टिपिकल एक्वेरियस वे, गोस्ट कर दिया आपने उन्हें, आप निकल गए वहाँ से। ओके, तो ऐसे लोग हैं जो आपको पसंद नहीं करते। जैसे मैंने ये टू ऑफ स्वॉर्ड्स बताया था, आप अपने हार्ट स्पेस को बहुत ध्यान देते हो कि हार्ट स्पेस पे कुछ चोट ना लगे आपको। ओके,
आप अगर क्लियर नहीं होते, आपको कन्फ्यूजन होती है, तो आप डिसाइड नहीं करते, टाइम लेके फिर डिसाइड करते हो। आपकी सेंट्रल एनर्जी डेथ की एनर्जी है। डेथ टॉक्स अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, एकदम से चेंज हो जाना। ओके, कई लोगों को लगता है आप अचानक से चेंज हो गए, उनके लिए अच्छे खासे चल रहे थे और अचानक से आप चेंज हो गए विद डेथ कार्ड। ओके, डेथ इज स्कॉर्पियोनिक एनर्जी, स्कॉर्पियो का कार्ड है ये। डेथ में क्या होता है, जो पुरानी चीज़ें सबको छोड़ देते हैं, सबकी डेथ हो जाती है इन लिटरल सेंस, और नई शुरुआत होती है। ओके, कई ऐसे आपके जो लोग आपको पसंद नहीं करते, उन्होंने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि आप अचानक में चेंज हो गए। ओके, अच्छे खासे थे, अच्छा खासा उन्होंने आपको पटा के रखा था, या किसी भी लेवल पे एज अ फ्रेंड, एज अ कलीग या कुछ भी, और अब बिल्कुल ही चेंज हो गए, फ्लिप हो गए। ओके, वी विल क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। इसके बाद जैसे 4 ऑफ कप्स आया ना, ये वैसे कार्ड होता है रिजेक्शन का, बोर्डम का कार्ड। कईयों को लगता है जैसे आप बोरिंग हो। ओके, कई जो लोग आपको पसंद नहीं करते, उनको लगता है जैसे कि आपका ध्यान कहीं और है, इधर है पैसे बनाने में या किसी और चीज़ में। यानी आप, हो सकता है आपके कुछ ऐसे फ्रेंड्स हों जो चाहते हैं आप इंडल्ज करो चीज़ों में, पार्टी में जाओ, दारू पियो, या इस किस्म की लाइफस्टाइल उनके हिसाब से जियो। हो सकता है कईयों को आपने रिजेक्ट कर दिया हो ऐसी सिचुएशन में। ओके, तो ये लोग सोचते हैं ये तो बोरिंग है, और जबकि आपका जो ध्यान है वो कहीं और है। आप काफ़ी प्रैक्टिकल, इस रीडिंग में काफ़ी प्रैक्टिकल, काफ़ी ग्राउंडेड, आपको पता है कि आपको क्या हासिल करना लाइफ में, क्लैरिटी है। ओके, तो विद 4 ऑफ कप्स कई लोगों को आपने रिजेक्ट किया है इस चक्कर में। जो आपकी लाइफ में वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे थे, उनको आपने रिजेक्ट किया है। आपका जो ऑब्जेक्टिव था लाइफ में इज़ टू मेक मनी, इज़ टू बिकम मोर ग्राउंडेड, अपना फ्यूचर सिक्योर करना। ठीक है, तो आपने कईयों को मना किया होगा कि नहीं मैं पार्टी में नहीं आ सकता, नहीं मैं पार्टी में नहीं आ सकती, मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती, मैं शॉपिंग के लिए नहीं जा सकती। कई चीज़ों के लिए आपने मना किया, तो लोगों का ये है कि कहना कि इसको इन्जॉय नहीं करना, लाइफ नहीं इन्जॉय करनी, जबकि आपकी इन्जॉयमेंट है ही कुछ और। ओके, वो आपकी इन्जॉयमेंट नहीं है जो उन लोगों की इन्जॉयमेंट है। ओवरऑल देखिए 2 ऑफ कप्स, ओवरऑल इन सब लोगों ने आपके साथ एक बहुत क्लोज कनेक्शन फील किया है। ओके, बहुत क्लोज कनेक्शन फील किया है, और उसके बाद आपने एकदम से आपने स्क्रिप्ट उठा के फ्लिप कर दिए, चेंज कर दिए। सो बहुत सारे ये आपके एक्स कनेक्शंस हैं जिनके साथ आपके क्लोज कनेक्शन थे, और फिर आप निकल लिए अपने रास्ते और वो लोग अपने रास्ते। ओके, सो लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। Okay, so why do we have Queen of Pentacles? Why do we have Queen of Pentacles? We have strength. Why 2 of Swords? Why do we have 2 of Swords? 2 of Cups, 7 of Swords. 2 of Cups, 7 of Swords. Why do we have Death card? The High Priestess. Why 4 of Cups? 10 of Pentacles. Why 2 of Cups? 10 of Swords. ये देखिए, मैंने बोला था ना, ये वो कनेक्शंस हैं विद 10 ऑफ स्वर्ड्स। इन कनेक्शंस की आपने एंडिंग करी हुई है। ये लोग दुखी घूम रहे हैं, ये लोग गुस्सा होके घूम रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ स्वर्ड्स, ये आपकी एनर्जी है। किंग ऑफ स्वर्ड्स इज बॉटम ऑफ द डेक, द अदर डेक 6 ऑफ स्वर्ड्स।
आपने अपना लॉजिक यूज़ किया है पास्ट में, अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ किया है और आप इन कनेक्शन से दूर हो गए हो, ठीक है। मोस्टली लोग जो आपको पसंद नहीं करते वो आपके पास के लोग हैं जिनको आपने लात मार दी है, ओके, वो लोग हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स विथ स्ट्रेंथ, देखिए ये लोग रियलाइज करते हैं कि आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है ना बहुत तगड़ी है। ये जो स्ट्रेंथ है दिस इज नॉट आउटसाइड स्ट्रेंथ, ये है इनर स्ट्रेंथ। अंदर जो है ना जो आपका कह सकते हैं स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, बहुत बहुत स्ट्रांग हो आप स्पिरिचुअली, आपको ये लोग एंटाइस नहीं कर पाए, यानी दिखा के जैसे ललचा नहीं पाए। कई आपके ऐसे कनेक्शन थे जो लोग चाहते थे आप गलत रास्ते पे चलो उनके साथ, ठीक है, जैसे वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप भी उनके साथ टाइम वेस्ट करो। इनमें से कई लोगों को पता है कि आप बिल्कुल, आपका डिटर्मिनेशन ऑन पॉइंट है, ओके, आपको पता है आपको क्या अचीव करना है और आपकी इनर स्ट्रेंथ बहुत तगड़ी है, ओके। इस वजह से लोग आपको पसंद नहीं करते, आपको ये सुए नहीं कर पाते, आपके रास्ते से हटा नहीं पाते। Aquarius इज अ फिक्स्ड एनर्जी, ठीक है, Aquarius इज अ फिक्स्ड एयर साइन। एयर तो इधर उधर हर जगह घूमता है ना, लेकिन Aquarius एयर साइन होते हुए भी फिक्स्ड है। Aquarius में बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं कॉन्ट्रास्टिंग डिटेल्स हैं, ठीक है, जैसे कि Aquarius इज रूल्ड बाय सैटर्न एंड यूरेनस। सैटर्न होता है बहुत फिक्स्ड, शनिदेव फिक्स्ड, मेहनती, बहुत रूल्स फॉलो करने वाला, और दूसरी तरफ यूरेनस है बिल्कुल क्रेजी, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, क्रिएटिव। सो ये दोनों चीज़ें साथ चलती हैं एक्वेरियंस की, ओके। सिमिलरली एयर साइन है जिसे फ्रीडम पसंद है, जिसे बिल्कुल खुल के जीना पसंद है, ओके, जिसके बहुत सारे अलग अलग फ्रेंड्स होंगे, अलग अलग टाइप के, अलग अलग लाइफ में अलग अलग किस्म के लोगों से फ्रेंडशिप होगी। यानी अगर आपके सारे फ्रेंड्स इकट्ठे हो जाएं तो सब हैरान हो जाएंगे, ये भी उसका फ्रेंड है और ये भी उसकी फ्रेंड है, यानी इतनी वैरायटी होगी। मोस्टली अलग अलग वॉक्स ऑफ लाइफ के लोग आपके फ्रेंड्स बनते हैं, और आप ज़्यादा देखते नहीं हो कि ये बिल्कुल लो लेवल में काम कर रहा है या ये बिल्कुल हाई लेवल पे काम कर रहा है, बहुत इंटेलिजेंट इंसान है, कोई बेवकूफ़ इंसान है, ओके। तो आप हर किसी को विदाउट जजमेंट एक्सेप्ट करते हो, ओके। सो आप एक साइड तो बिल्कुल ही ओपन हो, बिल्कुल ही क्रिएटिव हो, बिल्कुल ही ड्रीमर किस्म की एनर्जी है, और दूसरी साइड बिल्कुल प्रैक्टिकल भी हो, ओके। जैसे मैंने बताया फिक्स्ड एयर साइन, फिक्स्ड मतलब बिल्कुल ही स्टबर्न, ओके। जब आप कोई डिसाइड कर लेते हो, स्पेशली एक्वेरियस, डिसाइड करने के बाद वो डिसीजन लेने में काफ़ी टाइम लगाते हैं, लेकिन डिसाइड करने के बाद उनका डिसीजन ऑलमोस्ट नेवर चेंज नहीं होता, ऑलमोस्ट नेवर, ऑलमोस्ट एवर कभी चेंज नहीं होता, ऑलमोस्ट एवर चेंज नहीं होता, ओके। कभी उनका वो डिसीजन उन्होंने बना लिया तो ठान लिया तो होके ही रहेगा, दैट इज़ अ फिक्स साइन, ओके। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ आपकी जो है ना फिक्स्ड एनर्जी का वो हो रहा है, व्हाट डू यू कॉल, इट्स ऑन डिस्प्ले। स्ट्रेंथ जो है लियो, लियो है, ठीक है, और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इज अर्थ साइन। लियो भी फिक्स्ड साइन है। आप बहुत ज़िद्दी रहे होगे, इन बहुत सारे लोगों के साथ ज़िद्दी रहे होगे, आप कभी अपने पाथ से स्वे नहीं किया आपने, ओके। आप काफ़ी प्रैक्टिकल थे। कई बार ऐसा होता, आई डोंट नो आपके साथ कभी हुआ है कि नहीं हुआ, मेरे साथ ऐसा कई बार हो चुका है कि मुझे, जैसे मैं अगर किसी कंपनी में भी काम कर रही थी पहले, तो मुझे दूर का ही पता चल जाता था कि यहाँ सब गड़बड़ चल रही है, ये डूबने वाली है, कंपनी डूबने वाली है, यू नो, ये जिस हिसाब से काम चल रहा है ये बहुत आगे तक नहीं जाएगा, ओके। तो आप भी कुछ इस किस्म के इंसान हो जिसको आगे का पता चल रहा है, बाकी आपके आसपास के लोग बस ऐसे ही चल रहे हैं लेकिन आपको आगे का दिख रहा है, ठीक है। सो विथ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आप बहुत फोकस्ड थे अपने काम पे, पैसे बनाने पे,
और आपको लाइफ में क्या क्या चाहिए, ABCD, थोड़ी क्लैरिटी थी। एंड विथ स्ट्रेंथ, इनर स्ट्रेंथ बहुत तगड़ी है आपकी। ओके, इस वजह से कई लोगों को आप पसंद नहीं हो, यानी इन लोगों को आप पसंद नहीं हो। दिस इज वन ऑफ द रीजंस। ओके, 2 of swords. 2 of swords is clarified by 2 of cups and 7 of swords. Okay, 2 of cups along with 7 of swords. कई ऐसे फ्रॉड कनेक्शंस आए हैं आपकी लाइफ में। ओके, कई ऐसे फ्रॉड कनेक्शंस आए हैं आपकी लाइफ में। इन रियलिटी, सच्चाई, अगर ये किसी और के साथ हुआ होता तो वो ब्रेक होके गिर चुके होते। इस किस्म के आपने कनेक्शंस झेले हैं। 2 of cups and 7 of swords, वो दिखने में बड़े क्लोज, लविंग, सोलमेट कनेक्शन थे, बट असल में वहाँ चालाकी का बहुत बड़ा एलिमेंट था, लाइन था, चीटिंग, स्टीलिंग, सब इन्वॉल्व था। आपके बदले कोई और होता तो वहाँ पे बिखर जाता, लेकिन आप अभी भी खड़े हो अपनी तलवार तान के एंड होल्डिंग योर हार्ट स्पेस। ओके, आपको इस सिचुएशन ने शायद काफ़ी शॉक किया हो, लेकिन फिर भी यू आर एबल टू शील्ड योर सेल्फ। कई लोग इस सिचुएशन को झेल ही नहीं पाते। ऐसी सिचुएशंस आपने झेली हैं, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ क्लोज कनेक्शंस। ठीक है, और ये चीज़ इन लोगों को अच्छी नहीं लगती आपके बारे में। ओके, कि आप बिखरे नहीं हो, टोटली बिखरे नहीं हो। कहते हैं ना, जैसे कि कंप्लीटली खत्म नहीं हो गए। आपकी सेंट्रल एनर्जी है डेथ अलॉन्ग विद द हाई प्रीस्टेस। कई लोगों को लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा पता है, आप सीक्रेटिव हो काफ़ी, अपनी पर्सनल लाइफ शेयर नहीं करते और चेंज हो जाते हो, बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाते हो। ओके, डेथ अलॉन्ग विद द हाई प्रीस्टेस, लोगों को लगता है आपको कुछ, आप किसी और प्लेन में ही चल रहे हो, किसी और ही प्लेन में चल रहे हो। ओके, विच मीन्स कि आपकी कोई एक पैरेलल लाइफ चले जा रही है। इन लोगों को कुछ आइडिया नहीं रहता आपके बारे में। ओके, हो सकता है कि आप कई महीने गायब हो गए और फिर आप निकल के आए हो एंड यू आर लुकिंग कंप्लीटली डिफरेंट। आप अलग ही ढंग से बात कर रहे हो, अलग ही आपकी जॉब हो गई है, कुछ तो अलग उनको पता चल रहा है। ठीक है, जिसके बारे में उन्हें कोई आइडिया नहीं था, स्लाइटेस्ट आइडिया नहीं था। ओके, 4 of cups with 10 of coins। देखिए, मैंने बताया था ना, कई लोगों को लगता है कि आप बहुत बोरिंग हो, उनके साथ पार्टी में नहीं जाते, उनके साथ टाइम नहीं वेस्ट करते, उनको रिजेक्टेड फील कराते हो। दिस हैज़ कम विद 10 of coins। आपकी लाइफ का एम वो है ही नहीं जो इन लोगों की लाइफ का एम था। ठीक है, आप कई ऐसे लोगों के साथ डील कर चुके हो जो मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल लेवल में बिल्कुल ही लो लेवल के लोग थे। ओके, कई लोग होते हैं ना जिनके पास बहुत पैसा हो, सब कुछ है, लेकिन उनका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, उनकी कोई वैल्यूज़ नहीं है। उस किस्म के लोग हो सकते हैं जो बहुत स्प्लर्ज करते हैं, पैसे उड़ाने में विश्वास करते हैं, या मज़े, गुलछर्रे उड़ाने में, मज़े करने में उनका मोस्टली वहीं पे ही माइंड लगता है। उस किस्म के लोगों को आपने शायद रिजेक्ट किया है, मना किया है, क्योंकि आपका ध्यान था 10 of Pentacles अगेन, पैसे पे। आपकी जो लाइफ में आपके लिए जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट है लाइफ में, वो शायद इन लोगों के लाइफ में उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं थी। ठीक है, और आप कभी अपनी राह से टस से मस नहीं हुए। आपने इन लोगों को शायद काफ़ी रिजेक्टेड फील कराया हो, कई बार मना किया हो कई चीज़ों के लिए। तो ये सब लोग हैं जो आपको पसंद नहीं करते। ओके, इस वजह से, क्योंकि इनको लगता है आप बोरिंग हो, बट इन रियलिटी उनको पता है कि आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है काफ़ी ज़्यादा है। आप ऐसी चीज़ों से एक्साइट नहीं होते कि ओके चलो अब पार्टी में चलना है, दारू ही पीनी है। ओके, तो वो आपको इतना एक्साइटेड नहीं कर पाए ये कुछ लोग। ठीक है, ओवरऑल 2 of Cups with 10 of Swords, देखिए ये सब वो कनेक्शंस हैं जो बहुत क्लोज थे एक टाइम पे और वहाँ एंडिंग हो गई है। ये आपको देखते हैं कि आप बिल्कुल बड़े बिट्रेयर हो,
आपने इनका दिल तोड़ दिया, आपने इनका विश्वास तोड़ दिया, ठीक है। तो ये सब लोग हैं, मोस्ट ऑफ दीज पीपल जो हैं ये आपके पास्ट के कनेक्शंस हैं। ओके, व्हाट एल्स? एक मैं कार्ड लेने जा रही हूँ आप जनरली बताने के लिए। ओके, आपको किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए अभी? एक्वेरियस को अभी प्रेजेंटली किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए? क्या हो रहा है? What should Aquarius focus on now? Aquarius को प्रेजेंटली किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए? जस्ट वन कार्ड। द हायरोफेंट। हायरोफेंट इज हायर लर्निंग। ओके, अपनी लाइफ को एलिवेट करने का देखना चाहिए आपको आगे। हायरोफेंट इज टॉरस एनर्जी। ओके, वो हर चीज़ देखिए, पास्ट की एनर्जी 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप काफ़ी हार्ट ब्रेक से पास्ट में गुजर चुके हो। आगे आपको देखना चाहिए कि आप कैसे एलिवेट हो सको, अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़ सको। ओके, आपको हर वो चीज़ करनी चाहिए। वाई डू वी हैव हायरोफेंट? वाई डू वी हैव द हायरोफेंट? Ten of Cups. Eight of Pentacles. Seven of Swords. Bottom of the deck, Queen of Cups. आपको अपनी हीलिंग पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। हायरोफेंट अलॉन्ग विद 8 ऑफ पेंटिकल्स, आपको अपने वर्क पे फोकस करना चाहिए। जिस भी काम में आप हो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, वहाँ एक्सपर्टीज गेन करें। ओके, क्योंकि आपकी हायर लर्निंग, आपकी हायर जो मूवमेंट होने वाली है इन लाइफ, ये आपके वर्क से भी रिलेटेड है, ठीक है। 10 ऑफ कप्स अलॉन्ग विद 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये एक्वेरियस का ही कार्ड है। वैसे तो लाइंग, चीटिंग, स्टीलिंग का कार्ड है, लेकिन यहाँ पे विद 10 ऑफ कप्स ये ऐसे आया है मेरे स्प्रेड में, ये ऐसे है, ऐसे 10 ऑफ कप्स एक साइड है और 7 ऑफ स्वॉर्ड्स दूसरी साइड जा रहा है। इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको अपनी ऐसी खुशी पे फोकस करना चाहिए जहां आप वीड आउट कर रहे हैं। जैसे खरपतवार होते हैं ना, जो ऐसे प्लांट्स जो आप चाहते नहीं हो उगे, ओके, बेकार जो प्लांट्स होते हैं, उन चीज़ों को आप निकालो अपनी लाइफ से। ओके, हो सकता है आप में से कई ऐसे भी हो सकते हैं जो ऐसी कनेक्शन में हों, ऐसे इस किस्म के कनेक्शन में हों जहां कोई तो लाइंग, चीटिंग, स्टीलिंग चल रही है। ओके, सबके लिए नहीं है, ये कुछ लोगों के लिए है। तो आपसे कहा जा रहा है आप थोड़ा ध्यान दें इस चीज का। फैमिली सिचुएशन में ऐसा हो सकता है, फैमिली सिचुएशन में आपसे कहा जा रहा है कि योर कमिटमेंट शुड बी मोस्टली टुवर्ड्स योर वर्क। अपने काम पे कमिटेड रहें, भगवान से कनेक्ट होने की, क्योंकि हायरफेंट इज अ कार्ड फॉर रिलीजियस नॉलेज गेन करना या स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करना, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। और अपने काम पे फोकस करेंगे
तो आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अपलिफ्ट होगी। आप में से कुछ लोग हो सकता है किसी किस्म की लाइंग, चीटिंग, स्टीलिंग फैमिली सिचुएशन में भी फेस कर रहे हों, ठीक है। तो आपको जो आपका कमिटमेंट टुवर्ड्स वर्क, ओके, जैसी आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी होगी आप उस सिचुएशन से भी निकल सकोगे। ओके, दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग। तो मैं बता रही हूँ आपको, ओके। ज़रूरी नहीं है सबके लिए हो ये जो दूसरा वाला मैसेज, लेकिन अगर आप ऐसी किसी सिचुएशन में हो तो आपसे कहा जा रहा है बहुत ज़्यादा कमिट करो अपने वर्क की तरफ। वहाँ से आपकी जब फाइनेंशियल अपलिफ्टमेंट होगी, ओवरऑल आपकी लाइफ अपवर्ड मूवमेंट में जाएगी, आपको ऑप्शन मिलेगा इस किस्म की सिचुएशन से बाहर निकलने का, ये स्नीक आउट करने का। ओके, ओनली टेक इफ इट रेजोनेट्स, ठीक है। अदरवाइज अगर ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है तो आपसे कहा जा रहा है फोकस करो ऑन योर वर्क, ओके, ऑन इम्प्रूविंग योर लाइफ ओवरऑल विद रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल बैकग्राउंड एज वेल। उसमें स्पिरिचुअलिटी भी डालो, रिलीजियस नॉलेज भी डालो। दिस विल इम्प्रूव योर लाइफ ओवरऑल, okay, it will bring a lot of happiness, and in that sense 7 of swords could mean this is a strategic movement। 7 of swords का मतलब strategically आप आगे बढ़ोगे खुशी की तरफ, ओके। अगर आपकी लाइफ में कोई भी टॉक्सिक सिचुएशन नहीं है फैमिली वाइज, ओके। सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर योर क्वेरीज। हैव अ गुड डे, सी यू लेटर, बाय, नमस्ते।